हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका नाम है एनपीओ। ये ऐसा चैप्टर है जिसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि एनपीओ जो चैप्टर है काफ़ी डिफिकल्ट है और ऑप्शन में छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको सिखा दे दूँगा फ्रेंड। एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं जिन स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट को मतलब थियरी याद करना अच्छा नहीं लगता है, अकाउंट्स के थियरी पढ़ने अच्छा नहीं लगते हैं, उनको जो फॉर्मेट है रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता है और उनको ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा, और न तो मैं इसकी थियरी बताने वाला हूँ, न तो मैं आपको बोलूँगा ये फॉर्मेट याद करना है। जस्ट मैं ट्रिक के थ्रू बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग इसको पोस्टिंग करके और इसको सॉल्व करके एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो। मतलब डायरेक्टली फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर में ले रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको सिर्फ मार्क्स से मतलब है, ज़्यादा इसके वास्ट नहीं जाना, टाइम बर्बाद करना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को सीखने से पहले मैं आप लोग से चाहूँगा कि यदि आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और लास्ट तक वीडियो देखना है। यदि आपको लगेगा कि आपने इससे कुछ सीखा है, आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अच्छा मिल गया, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एनपीओ होता क्या है। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पता है। अभी ये बनाता कौन? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर, जो जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है वो लोग क्या करते हैं? तो जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना रहता है बच्चा, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। जो लोग बिजनेस नहीं करते, अपने आप को दिखाते कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर सर जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं तो लोग को क्या प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है? होता है, उनको भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। जब प्रॉफिट होता है ना तो वो लोग अपने प्रॉफिट को मालूम क्या बोलते हैं? ये लोग अपने प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। जब लॉस होता है ना तो अपने लॉस को डेफिसिएट बोलते हैं। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है सर। आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है। तो फिर ये लोग बनाते क्या है? तो क्या बनाते उससे पहले क्या आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, ठीक है? तो दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा गिवन, और ये आपका आंसर है, ठीक है? आपको सोल्यूशन जो सम सॉल्व करना है उसमें क्या बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, एक तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या होता है सर? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये होता है चाहे कि उनके पास जो भी पैसा आता है वो लोग उसको रिसिप्ट साइड लिख के रखते हैं, जो पैसा जाता है पेमेंट साइड में। वो होता है कैसे? एक कैश बैंक अकाउंट है ना, कैश बैंक अकाउंट के जैसा होता है। पेमेंट जो रहता है एक क्रेडिट साइड में लिख के रखते हैं। जो ये रिसिप्ट होता है ना, ये रिसिप्ट ये लोग क्या करते हैं डेबिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश आया तो डेबिट साइड लिखते हैं, कैश गया तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और क्या दिया रहता है इसके अंदर? और इसके अंदर दिया रहता है बच्चा एडजस्टमेंट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। एक रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहता है, दूसरा क्या दिया रहता है आपको? एडजस्टमेंट सब में दिया रहेगा। और क्या दिया रहेगा सर? किसी किसी सब में, सब सब में नहीं, किसी किसी सब में आपको क्या दिया रहेगा? एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। वो बैलेंस शीट को हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, मतलब लास्ट ईयर वाला बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 आइटम देगा, अदरवाइज आपको क्या दिया रहेगा? 2 चीज़ दिया रहेगा। एक आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, जिसमें डेबिट साइड में रिसिप्ट रहेंगे, पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या रहेंगे? पेमेंट रहेंगे। तो इससे बनाना क्या रहेगा? जब हम लोग आंसर सम सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ता है पहला एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना पड़ता है, और क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस। तो कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर बनता है? ये देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। अभी के लिए फिलहाल देखो, जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो इनकम जो होता है ना ये हमारा क्रेडिट में होता है। इनकम कहाँ पे होता है? क्रेडिट में होता है। क्या बता रहा हूँ एकदम क्लियरली समझना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डिफिकल्ट चैप्टर भी आपको ईजी लगे कम समय में। और जो पेमेंट होता है ना, ये आपका एक्सपेंडिचर होता है।
तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम सेम जैसा दिख रहा है, तो हाँ मैं बोल रहा हूँ सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें मालूम है एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे। इसमें जो पेमेंट है ना, पैसा गया ना, वो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, और जो पैसा है वो डेबिट साइड में दिख रहा है। और यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ है, जो पैसा गया है ना, वो कहाँ पे दिख रहा है, ये डेबिट साइड में दिख रहा है, और जो पैसा आया ना वो क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अभी समझा दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ है। इसमें जो पैसा आया रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में दिख रहा है, लेकिन इसमें जो पैसा है वो रिसिप्ट साइड में, इनकम साइड में दिख रहा है। और इसमें जो पैसा गया है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिख रहा है, बट यहाँ पे जो पैसा गया है, खर्चा हुआ, वो डेबिट में दिख रहा है। और क्या बनाना पड़ता है आंसर में? अभी आंसर में आपको बनाना पड़ता है दूसरा, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर रहेगा ना, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा सिर्फ करंट ईयर का होना चाहिए। बहुत ही जरूरी है समझना आपको। ये जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रहेगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का डेटा होना चाहिए, और सिर्फ जो इनकम और एक्सपेंडिचर रहेंगे वो आपके सिर्फ 12 मंथ के ही होने चाहिए। 12 मंथ से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। मतलब क्या बोलोगे सर, यदि मान लो ज़्यादा रहा तो मैं बोलूँगा ज़्यादा है तो लेस कर देना। और क्या, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ का खर्चा मान लेता हूँ मैं, रेंट है, रेंट का खर्चा 100 रुपये पर महीने का, तो 12 महीने का 1200 होना चाहिए, लेकिन मुझे 1300 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे 100 रुपये, और जाकर इसका एडजस्टमेंट के हिसाब से लिख देंगे एसेट्स में। ठीक है, प्रीपेड दिए थे। सर आप बोलोगे सर यदि कम रहा तो चलो मैं पकड़ लिया 200 रुपये सैलरी किसी का 200, यदि 10 महीने का दिया तो 2000 है, इसका मतलब 2 महीने का बाकी, तो हम लोग 2 महीने का 400 इसमें ऐड कर देंगे। तो मतलब क्या, सिंपल सा जो इनकम और एक्सपेंडिचर रहेगा ना, इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर का डेटा होना चाहिए और 12 मंथ्स का होना चाहिए। अभी बच्चे क्या होता है, इसमें बहुत डर जाते हैं, सर एनपीओ छोड़ दूंगा। तो मैं बताता हूं आपको क्या एकदम बेस्ट ट्रिक, जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। ये जो पेमेंट होता है ना बच्चा, पेमेंट इसका जो 90% आइटम है ना, 90% आइटम वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। मतलब क्या, ये जो पेमेंट रहेगा ना, पेमेंट साइड के सब आइटम को उठा के कहां पे लिख देना है, एक्सपेंडिचर में लिख देना है 90%। तो सर फिर कौन से आइटम को नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं ना कौन सा नहीं लिखना है। पेमेंट साइड में यदि कोई असेट्स दिखेगा ना तो मत लिखना। इतना तो आपको पता ही ना असेट्स क्या होता है। पेमेंट साइड की 90% आइटम को कहां पे लिख देना, 90% मतलब उठा के उसको एक्सपेंडिचर में लिख देना। पोस्टिंग हो गया, आपको आ गया पोस्टिंग। सिर्फ कौन सा आइटम मत देखना, पेमेंट साइड में जो असेट्स रहेगा। असेट्स क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। ऐसा कोई आइटम पेमेंट साइड में दिखा तो मत लिखना, नहीं तो बचे हुए सब के सब आइटम को कहां पे लिख देना, एक्सपेंडिचर में लिख देना। क्लियर इतना? ओके। तो फिर सर ये जो रिसिप्ट है ना, ये इसमें भी यही है बच्चा। पोस्टिंग तो आपको 1 मिनट में आ गया। क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। चीजों को डिफिकल्ट बनाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, ये जो पेमेंट का 90% आइटम है ना, उठा के पूरा एक्सपेंडिचर में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। ये जो पेमेंट रहता है इसमें क्रेडिट साइड में रहता है खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब भी हम लोग ने खर्चा किया है, पेमेंट मतलब भी खर्चा हुआ, मतलब हमारे पास से गया है। सिर्फ फर्क ये कि पेमेंट वाले में ना हम लोग कुछ असेट्स खरीदे रहते हैं। तो फिर क्या करना है, तो ये जो 10% आपके असेट्स रहेंगे ना, इसको असेट्स में लिखना, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देना। कहाँ पे लिख देना, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देना। ऐसे ये जो रिसिप्ट है ना बच्चा, इसके 90% आइटम जो रहेंगे ना, वो आपकी इनकम रहेंगे। क्या रहेंगे, इनकम, क्योंकि पैसा आया तो इनकम ही रहेगा। फिर वो 10% जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो जो 10% रहेंगे ना बच्चा, वो लाइबिलिटीज के आइटम रहेंगे। तो लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर, बिल्स पेबल, स्पेसिफिक कोई फंड रहेगा तो आपका लाइबिलिटीज रहेगा। कैपिटल हो गया, कैपिटल फंड हो गया, ये सब लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटीज आपको पता है, तो 90% जो आइटम रहेंगे वो क्या होंगे, इनकम होंगे, रिसिप्ट किया, और 90% पेमेंट के आइटम क्या होंगे, एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें आना जब आप इसके अंदर लिखने आओगे तो एक्सपेंडिचर में 90% आइटम कौन सा लिख देना, पेमेंट साइड वाला लिखना है। जो सिर्फ किसको छोड़ के, असेट्स मत लिखना है इसके अंदर। जब रिसिप्ट की बात होगी तो 90% जो रिसिप्ट के आइटम रहते हैं वो आपके इनकम होते हैं। ठीक है, तो इनकम में लिख देना। बाकी के 10% जो रहते हैं लाइबिलिटीज होते हैं। ये चीज क्लियर। अभी दूसरा, कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो मैं बताता हूं कैसे उनको सॉल्व करना है।
थोड़ा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेसिकली। अभी उसके बाद मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल सम मेरा देख लेना, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व कराया हूँ। ये पढ़ने के बाद आपको आराम से 100% आपको आ जाएगा। तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको कौन सा एडजस्टमेंट डराता है? जो 3-4 साल का रहता है। तो करना क्या है यहाँ पे, वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, 2 इफेक्ट। बट अभी जो बता रहा हूँ ये, इसको हम लोग मास्टर एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूँ, मास्टर एडजस्टमेंट। मतलब क्या, ये चीज़ें है ना बहुत बार आती हैं, बहुत बोलते हैं ना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उसको लिख के दे रहा हूँ। करना क्या है, चाहे वो इनकम रहे चाहे एक्सपेंडिचर है, सबके ऊपर अप्लीकेबल होगा। यदि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा और वो यदि कौन सा, करंट ईयर का, तो करंट ईयर का, करंट ईयर। तो याद रखना, मैं ऊपर एक चीज और लिख देता हूं, करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट होगा। करंट ईयर का कोई, करंट ईयर का एडजस्टमेंट के, करंट ईयर के एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। मतलब उसके 2 इफेक्ट हमेशा देने का, जो करंट ईयर का एडजस्टमेंट रहेगा। यदि कोई लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट रहेगा, लास्ट ईयर का डेटा रहेगा, लास्ट ईयर के लिए एडजस्टमेंट रहेगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1 इफेक्ट देने का। ये टेक्निक है बच्चा, जो मैं बता रहा हूं आपको फॉलो करना, देखना 100% आपका एनपीओ टैली होगा। और आपको ना तो इतना टेंशन आएगा ना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं जो बता रहा हूं बस वो ये समझ लो। यदि कोई एक्सपेंस करंट ईयर का रहेगा ना, आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो इसका जो रहेगा ना फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, इसका जो फर्स्ट इफेक्ट रहेगा ना बच्चा, क्या करना, ऐड कर देना, ऐड इन एक्सपेंसेस, जाके वो एक्सपेंस में ऐड कर देना। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में जाके ऐड कर देना, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट में ऐड कर देना। क्लियर? और सर यदि इसका सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, तो मैंने बोला था कि करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा इसका, वो हम लोग को देना बाकी है। तो बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी साइड में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। मान लो सेम एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का दिया है, मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ कहीं दिख रहा है, ठीक है, एक्सपेंस लास्ट ईयर का है, ठीक है। चलो लास्ट ईयर आपको दिख रहा है ना, तो लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर वाले को क्या करना था, ऐड करना था दूसरा बैलेंस शीट में। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लास्ट ईयर का ना, तो सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट आएगा, मतलब एक ही इफेक्ट आएगा, सिर्फ ओनली 1 इफेक्ट रहेगा, लेस करने का। क्या करने का? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस में से माइनस कर देने का, बात खत्म। पोस्टिंग का तो मैंने बता ही दिया आपको, 90% का पोस्टिंग का आपका राइट हो जाएगा, 100% पोस्टिंग राइट हो जाएगा, जिस ट्रिक से मैंने बताया। यदि ये एडजस्टमेंट सीख गए तो पूरा चैप्टर ही आ गया आपको। और वो एडजस्टमेंट भी मैं इसमें 2 एडजस्टमेंट से बेसिक बेसिक बता रहा हूं। ये हो गया आउटस्टैंडिंग के लिए। ये किसके लिए है? आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का रहेगा तो ऐड करने का, दूसरा इफेक्ट देने का लायबिलिटीज में। यदि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसको क्या कर देने का? लेस कर देने का। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या कर देने का? लेस कर देने का, एक ही इफेक्ट देने का। ये किसके बारे में था? आउटस्टैंडिंग के बारे में। दूसरा जो परेशान करता है, प्रीपेड। प्रीपेड, प्रीपेड में आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट ईयर। करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट आएगा। फर्स्ट इफेक्ट, करंट ईयर का प्रीपेड जो रहेगा लेस होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे। और हम लोगों ने एडवांस में देके रखा है, प्रीपेड है, तो सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। अभी सर यदि वही प्रीपेड जो है वो लास्ट ईयर वाला प्रीपेड है तो क्या करना है?
प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर कह दिए तो प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर का, ठीक है, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर वाला है तो इसका सिर्फ ओनली वन इफेक्ट आएगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। मैंने बोला था लास्ट ईयर वाले का सिर्फ कितना इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, इसको जाके ऐड कर देने का, ऐड इन एक्सपेंस में जाकर ऐड कर देना, दैट्स ऑल। और यही एडजस्टमेंट है जो बच्चे परेशान होते हैं, आता नहीं है आता नहीं, ठीक है, लास्ट ईयर करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, टेंशन में आ जाते हैं। सिर्फ मैं बोलता हूँ ना, इतना एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ जाओ, आपको आ जाएगा। एक दो सम सॉल्व करना। अभी मान लेते हैं इनकम ये दे दिया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से इनकम दे दिया तो क्या करना है। अभी यहाँ पर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, यदि इनकम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर देना उस इनकम में, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड कर देंगे। दूसरा ये मिलना बाकी है हम लोग के लिए, तो जहां पर लाइबिलिटीज खर्चे थे तो लाइबिलिटीज में जाता था, वैसे इनकम मिलने वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। यदि आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर का तो क्या कर देने का, लेस कर देने का, इनकम में से लेस कर देने का, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, सिर्फ उसको लेस कर देने का। प्रीपेड यदि इनकम है तो फर्स्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, ये सब हम लोग ने एक्सपेंस के लिखा है इनकम का। यदि हम लोग का इनकम क्या है, एडवांस में देख रखा तो लेस कर देने का, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस कर देंगे। दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देने का, क्योंकि हम लोग ने एडवांस में लेके रखा है करंट ईयर वाला। यदि हम लोग को प्रीपेड इनकम लास्ट ईयर का है तो उसको क्या कर देने का, ऐड कर देने का, इनकम में जाके ऐड कर देने का। अभी इसका फॉर्मेट बना के कैसे लिखना है, इतना एडजस्टमेंट पोस्टिंग के कॉन्सेप्ट सीख के तो आपको आ जाएगा। देखो अभी इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, कैसे सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था याद है, रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहता है आपको सम के अंदर। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट आपको दिया रहेगा ना, 90% आइटम कहाँ पे जाएगा, इसके इनकम में जाएंगे, बचे हुए जो 10% रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, लायबिलिटीज में। अभी रिसिप्ट में ना शुरू में यहाँ पे कैश बैलेंस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। सबसे पहले इसे कैंसिल कर देने का, जो बैलेंस दिया रहेगा ना वो बैलेंस को कैंसिल कर देने का। फिर इसके रिसिप्ट के 90% आइटम जो रहेंगे वो इनकम में रहेंगे। तो इनकम में क्या क्या आता है एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो जो भी रिसिप्ट साइड के आइटम रहेंगे सब क्या होते हैं, आपके इनकम होते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम लोग को सब्सक्रिप्शन आ सकता है, क्या आ सकता है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो यहां पे सब्सक्रिप्शन लिख दोगे, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यदि आउटस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया वो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो भले से 2 मिनट एक्स्ट्रा जाए लेकिन चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग को ये इनकम मान लो दिया था, ये कहाँ पे दिया था, आप लोग को समझाने के लिए लिख देता हूँ, रिसिप्ट और पेमेंट में दिया था, ठीक है, लिख दिया मैंने। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ करंट ईयर का डेटा लिखते हैं तो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे। लेकिन ये सर ये कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बच्चा, ये करंट ईयर वाला है, करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे ऐड कर देंगे यदि दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो। और इसका दूसरा फिर जाके असेट्स में लिख देना। ओके सर, ठीक है, ये मैं कर दूंगा। यदि मान लो सर मुझे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो क्या करना है, तो मैंने बताया था ना बच्चा, लास्ट ईयर का दिया रहेगा तो क्या कर देने का, लेस कर देने का, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। सर ये लास्ट ईयर का कहाँ पे दिखेगा, तो बच्चा आपको या तो रिसिप्ट और पेमेंट साइड में लिखा रहेगा कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, या तो आपको पुराना बैलेंस शीट दिया रहेगा तो उसके अंदर दिया रहेगा, या एडजस्टमेंट में कहीं पे भी लास्ट ईयर का दिखा ना आउटस्टैंडिंग तो क्या कर देने का, लेस कर देने का। बस फिर आ गया, हाँ आ गया बच्चा, जिसको अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में लिख देना। बोलोगे सर नहीं नहीं, मान लो सर इसमें और डिफिकल्ट बनाया तो इसके अंदर प्रीपेड भी दे दिया तो क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग भी दिया, सब्सक्रिप्शन का प्रीपेड भी दे दिया तो क्या करेंगे। तो मैं बोला बच्चा कुछ नहीं करने का, जो मैंने ट्रिक बताया ना उसको फॉलो करने का। चलो मान लो इतना दिया तो इसमें लिख दिया, मान लो ये न देके और भी इसमें दे दिया, क्या दे दिया, यहां पर लिख दिया आपको कि सर प्रीपेड दिया हुआ है लास्ट ईयर का, तो मैंने क्या बोला था, लास्ट ईयर के प्रीपेड को क्या करना है, ऐड कर देने का। यदि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देने का। और इसका तो एक ही इफेक्ट आता है ना, ये क्योंकि लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर वाले का तो एक ही इफेक्ट आता है, ये लास्ट ईयर का है तो एक ही इफेक्ट आएगा। यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे।
सर यदि करंट ईयर का प्रीपेड दे दिया तो, अरे मैं बोला इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे सकता है, करंट ईयर का प्रीपेड दे सकता है, लास्ट ईयर का प्रीपेड दे सकता है, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता कुछ भी। सब एडजस्टमेंट मैं कवर करा देता हूँ, आपको कुछ बचेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करंट ईयर का दे दिया ना तो लेस कर देने का, लेस प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, चलो ठीक है लेस कर दिया। करंट ईयर कहना है तो ठीक है, करंट ईयर वाले का यहां से हम लोग लेस करेंगे, बस इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं आएगा, सब कुछ कवर हो गया। एक ही आइटम के ऊपर आउटस्टैंडिंग 2 दिया है, 2 प्रीपेड दिया है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। या तो 1 देगा या तो 2 देगा, जो मैंने ट्रिक बताया बस उसे फॉलो करो, 110% आपको आ जाएगा। यहाँ पर 1-2 सम सॉल्व करके देख लेना, या मैं 1-2 सम आपको सॉल्व करा दूंगा, उसका वीडियो आप देख लेना, आ जाएगा। 100% ये राइट है पूरा ट्रिक, मैंने पूरा 100% यूज किया हुआ बता रहा हूँ, और बहुत ही मेहनत करके मैंने निकाला कि कैसे बच्चे लोग को चीज़ें सिंपल लग सकती है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सब कवर हो गया सर? हाँ हो गया। तो क्या याद रखना, बस ये जो लास्ट ईयर वाला रहेगा ना, इसका 1 इफेक्ट ही रहेगा, बस इतना याद रख लेना बच्चा, ये 1 इफेक्ट ही रहेगा, लास्ट ईयर वाले का 1 इफेक्ट रहेगा। और जो करंट ईयर वाले रहेंगे ना, इनका 2-2 इफेक्ट देना, ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट भी देना। ये जो करंट ईयर वाला है ना, इसका सेकेंड इफेक्ट देना। क्या प्रीपेड हम लोगों ने एडवांस में लेके रखा है तो लायबिलिटीज में आ जाएगा, ये मिलना बाकी था करंट ईयर का इनकम, तो कहाँ पे आ जाएगा, इसका हम लोग को असेट्स में आ जाएगा। और क्या इनकम हो सकता है, कुछ नहीं, जो रिसिप्ट साइड के आइटम थे ना, बस उसके अंदर चेक कर लेना कि लायबिलिटीज में जाने वाला कौन सा आइटम है, बचा हुआ कुछ भी रहेगा सब यहाँ पे लिख देने का, सब इनकम ही रहता है बचा हुआ। जैसे रेंट रिसीव हो गया, रेंट रिसिप्ट हो गया, इसके अलावा डिविडेंड रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, कैपिटल सॉरी इंट्रेंस फीस हो गया, इंटरेस्ट फीस रिवेन्यू का हो गया। तो जो कुछ भी रिसिप्ट हुआ, ठीक है, A to Z जो भी आपको इनकम, जो भी रिसिप्ट साइड में दिया ना, सिर्फ देख लेना कि वो आइटम जो है वो लायबिलिटीज वाला तो नहीं है। तो लायबिलिटीज में क्या आएगा वो मैं बता देता हूं, बचा हुआ कुछ भी यहाँ पर रहेगा, जैसे एडमिशन फीस हो गया। नहीं समझ में आ रहा है ना क्या होता है इसका मतलब, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, रिसिप्ट साइड में दिया ना तो इनकम में जाके लिख दो, 90% आइटम इनकम में जाएगा। सिर्फ लायबिलिटीज वाला आइटम तो आपको समझता नहीं, इतना पढ़े हो, तो उसको छोड़ देने का। पेमेंट साइड में क्या आएगा, पेमेंट साइड में आपका आ जाएगा कोई भी जैसे पेमेंट किए रहेंगे, जैसे सैलरी हो गया, चलो सैलरी का भी एक एडजस्टमेंट बता देता हूँ। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दिया करंट ईयर का, तो ऐड कर देने का आउटस्टैंडिंग सैलरी, और करंट ईयर का है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी देने का, जाके लायबिलिटी साइड में लिख देने का। ऐसे प्रीपेड दिया रहेगा तो प्रीपेड भी कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर रहेंगे, अभी पेमेंट साइड के 90% आइटम जो रहेंगे, पेमेंट साइड के 90% जो आपका ट्रायल दिया रहेगा रिसिप्ट और पेमेंट, 90% आइटम सब एक्सपेंडिचर ही रहेंगे। सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, इसके अंदर ऑफिस के एक्सपेंस हो सकते हैं, जो भी पेमेंट साइड के आइटम रहेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा आइटम नहीं लिख रहा हूं, बोला ना पेमेंट साइड के 90% आइटम को आपको इसके अंदर ही लिख देना है। इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, जो भी पेमेंट रहेगा, ठीक है, सबको यहां पर लिख देने का। लिख दिया आपने, फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका टोटल मारने का। इसका हम लोग टोटल करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। यदि क्रेडिट साइड का ज्यादा रहेगा तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। यही मान लो इस साइड का ज्यादा आ गया क्रेडिट साइड का, तो यहां पे डिफरेंस आया तो इसको बाय डेफिसिएट बोलने का। डेफिसिएट मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम है तो सरप्लस, सॉरी एक्सपेंस कम है और इनकम ज्यादा, क्रेडिट साइड वाला इनकम ज्यादा है आपका, तो जो आएगा उसे सरप्लस बोलेंगे। और एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इनकम कम है तो डेफिसिएट मतलब घाटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आप बैलेंस शीट बनाने जाओगे, तो अभी हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे।
जस्ट एक मिनट, मैं फॉर्मेट बैलेंस शीट का ड्रॉ कर देता हूँ, या ड्रॉ किया था, एक मिनट। तो अब ये बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पर हम लोग जाकर लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में जो सबसे पहला आइटम आपको लिखना है वो कैपिटल फंड लिख देना है। एक कैपिटल फंड या तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, सॉरी, या तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड में दिया रहेगा, या पुरानी बैलेंस शीट दिया रहेगा उसके अंदर, या तो फिर एडजस्टमेंट में आपको दिया रहेगा। एक कैपिटल फंड आपने लिख दिया। तो अभी इसके अंदर क्या, कभी कभी आपको एडजस्टमेंट दिया रहता है। कौन सा एडजस्टमेंट दिया रह सकता है, जैसे आपको कोई भी इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोल देगा, एडमिशन फीस कैपिटलाइज, तो जिसको भी कैपिटलाइज बोला रहेगा उसमें से लेस करने का और आकर इधर पे ऐड कर देने का यहाँ पर। जैसे मान लो आपको एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा कि एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन फीस लिखने का और उसका जो अमाउंट रहेगा यहाँ पर ऐड कर देने का। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा आ जाएगा। यदि मान लो हम लोग को यहाँ पे सरप्लस आया रहेगा ना, रिसिप्ट सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर बना के, तो सरप्लस को यहाँ पर ऐड कर देने का। मान लो लॉस हो गया, डेफिसिएट आ गया, ठीक है, तो दोनों में से या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिएट आएगा। डेफिसिएट आया तो हम लोग इसमें से लेस कर देते हैं, राइट। इतना कर लिए। फिर अभी लाइबिलिटीज के जो भी आइटम रहेंगे इसके अंदर लिख देने का। लाइबिलिटीज आपको पहचान में आ जाएगा, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा इतना है, तो लाइबिलिटीज आपको कंफर्म समझेगा कि लाइबिलिटीज होता क्या, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में आपके क्या होते हैं, जैसे मैं एक दो ऐसी लाइबिलिटीज बता देता हूं जो स्पेसिफिक आपके एनपीओ नाम के चैप्टर में आता है। जैसे बिल्डिंग फंड आ गया, ठीक है, या स्पेसिफिक कोई डोनेशन आ गया। डोनेशन आपका इनकम होता है, बट यदि स्पेसिफिक डोनेशन आया, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आया, तो फिर वो लाइबिलिटीज हो जाता है। और इसके अलावा बाकी की वही सब लाइबिलिटीज आती है जिससे आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो, जैसे क्रेडिटर हो गया, ये सब। यदि आपको कहाँ पे दिखेगा लाइबिलिटीज, आपको रिसिप्ट साइड में दिखेगा। तो रिसिप्ट साइड के 90% आइटम जो रहते हैं वो इनकम होते हैं, बचे हुए 10% क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब आ जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट वाला आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंस रहेगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाता है यहाँ पर। और कोई प्रीपेड इनकम रहेगा, हम लोगों ने कुछ एडवांस में लेके रखा है इनकम में, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एसेट साइड में ऑलरेडी आपको पता है क्या एसेट्स होता है हमारे एनपीओ के लिए या सबके लिए। तो एसेट्स में क्या, पेमेंट साइड के 90% आइटम एक्सपेंडिचर में चले गए, बचे हुए जो 10% रहेंगे इसके अंदर या तो बिल्डिंग हो गया, जो और फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट रहते हैं सब इसमें एडजस्टमेंट आते हैं, वही सब एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब दिया रहेगा, तो इसमें से लेस करके लिख देंगे हम लोग। मशीनरी आ गया, इसके अलावा आपको स्टॉक आ गया। तो ऐसा कोई भी एसेट्स रहेगा तो सब यहाँ पे लिख सकते हो। और क्या आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग कोई इनकम रहेगा, आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम जो एडजस्टमेंट का करंट ईयर का था वो आ जाएगा। यदि कोई भी इनकम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यदि कोई प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा ना, हम लोगों ने एडवांस में कोई एक्सपेंस दे दिया है तो आ जाएगा। और जो रिसिप्ट और पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक का बचता है, कैश बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो इसके अंदर आ जाएगा। कैश और बैंक, कौन सा कैश बैंक, जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाद में इसका टैली कर देने का, टोटल मार के दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। ये ट्रिक फॉलो करके आप लोग सॉल्व करो, आपको 110% एनपीओ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा, आपको प्रैक्टिकल सम भी वैसे अपलोड किया हूं, आप लोग देख लेना, नहीं मैं सॉल्व करा दूंगा। आपको एक एक घंटे 10-10 घंटे के मैराथन लेक्चर की जरूरत ही नहीं है। आप एक सम को बहुत अच्छे से करो, अच्छे से सीखो, उसके बाद देखो आपको ऑटोमेटिक कैसे आने लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना।